किसान विरोधी जनता विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आने वाले 28-29 मार्च को सर्व हिंद हड़ताल की घोषणा केंद्रीय मजदूर संगठनों ने किया है। हड़ताल को जनता तक पहुंचाने के लिए शहर ग्रामीण इलाकों में और विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत मजदूरों के बीच अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। इस हड़ताल की तैयारी के लिए शहरों में मजदूर अपनी कंपनी और कारखानों के गेटों पर मीटिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर सम्मेलन किया जा रहा है और मजदूर बस्तियों में जाकर इस हड़ताल की क्या मुख्य मांगे हैं वो मजदूरों को समझाया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव जाकर हड़ताल को सफल बनाने के लिए अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस हड़ताल की तैयारी के लिए दिल्ली के समस्त ट्रेड यूनियन भी जोर लगा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के मजदूरों को 28-29 मार्च की हड़ताल में जाने की क्यों जरूरत है, आखिर इस हड़ताल की तैयारी क्यों की जा रही है, इनकी क्या मांगे हैं, आइए विस्तार से हम जानते हैं। 22 और 29 मार्च को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक होने जा रही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ ये स्ट्राइक होने वाली है और निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों के खिलाफ। जो इस नीति के तहत हमारे देश को जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे, LIC, बैंक, रक्षा डिपार्टमेंट, इस सब बेचे जाने के खिलाफ मजदूर वर्ग के जो 3-4 श्रम कोड कानून लागू किए गए हैं उसको लेकर, न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर और जो घोषित न्यूनतम वेतन है उसको लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय हड़ताल है। उस हड़ताल का जो मूल एजेंडा है, जो मूल बिंदु है, वो है जो कोड को लेकर के सरकार आई है कि 29 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदले हैं और ये 4 कोड में बदल करके जो मूल अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया है। लेबर कोड है, ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी के दस्तावेज हैं। ठेकेदारों को लाइसेंस की छूट, मजदूरों के लिए छटनी की मालिकों को छूट, कहीं से कोई लाइसेंस नहीं लेना, कार्यस्थल पे सुरक्षा की छूट, हायर एंड फायर की अनुमति देना, फिक्स टर्म का नियम लाना, ये मजदूर को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का पूरा तरीका है। आज जो भी कुछ छिना है वो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का छिना है। जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं उसमें कुछ इतना ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है उसका, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जिस तरीके से हमला हो रहा है, उनके जो नौकरियां जा रही हैं वो सारी इस तरीके से बर्बाद करी जा रही हैं कि उसको इंडस्ट्री को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पर कोई भी नौजवान को रोज़गार मिलने का काम ना हो, अगर किसी को मिले तो वो गुलामी की तरह ज़िंदगी जीने का काम करे, मालिक के रहमो करम पे जिंदा रहे। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर में भी जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ करके सत्ता में आई थी, आज वो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बहुत चरम सीमा पे है। हर दफ्तर के अंदर में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इनका जो वेलफेयर बोर्ड है, जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है, इसमें 100% भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। इसमें जो आम मजदूर है, जो रियल मजदूर है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उनका क्लेम सालों से पड़े हुए हैं, उसका निपटारा नहीं किया जा रहा है। जितना भी कर्मचारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्रों में राज्य में भर्ती हुआ है, वहाँ एक नई पेंशन स्कीम आई है 1/1/2004 से। उस नई पेंशन स्कीम के हिसाब से जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है उसमें उसका 12% कटता है, सरकार का पैसा कटता है और वो उसमें चला जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर। रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर सरकार की कोई अंकुश नहीं है। वो पैसा रेगुलेटरी अथॉरिटी शेयर बाज़ार में लगाती है। शेयर बाज़ार कब किस समय अप हो जाए, डाउन हो जाए, अब इस तरीके से जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो पेंशन का न्यू पेंशन स्कीम में पैसा मजदूरों का कट के गया हुआ है, उसका क्या स्थिति होगी कोई गारंटी नहीं है। अभी पिछले 2 साल के अंदर हर एक सेक्टर जो है बेरोजगारी से प्रभावित हुआ है और अभी भी लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी हमारा एविएशन सेक्टर, एयरपोर्ट है, होटल इंडस्ट्री है,
हमारा हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री है, ये अभी भी उभरा नहीं है। और बहुत सारे हमारे भाई जो बेरोजगार हो गए थे कोरोना पीरियड में, उनको वापस अभी तक काम पे नहीं रखा गया। ये निजीकरण और उदारीकरण का जो एजेंडा है, जो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का एजेंडा है, और ये सिर्फ हमारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा है सरमाएदारों का देश को गुलाम बनाने को और देश को बेचने का एजेंडा है। ये इन नीतियों के खिलाफ ये स्ट्राइक है। हमें याद रखना चाहिए, श्रमिक चाहे वो किसी भी देश का हो, उन्हें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं होता है। लेकिन जब उनकी आवाज़ को ना विधानसभा सुनती है, ना संसद सुनती है, न न्यायालय में सुना जाता है, तब जाकर बाध्य होकर श्रमिकों को अपना आखिरी हथियार हड़ताल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सभी भाइयों से और मजदूर भाई और बहनों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उस 2 दिन पूर्ण हड़ताल पे रहें। अपने मजदूरों से 28-29 के लिए अपील करते हैं कि वो इंकलाब का नारा लेते हुए आगे बढ़े। दोबारा अनुरोध कर रहे हैं, समझ करके दोनों दिन काम का बहिष्कार करें और अपने काम के बहिष्कार के माध्यम से अपने अपने कार्यस्थलों पर जलसा जुलूस निकालें, गेट मीटिंग करें, बड़ी सभाओं का आयोजन करें और सरकार को एक संदेश दें कि मजदूर जो है, मेहनतकश जो है, वो अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। इन मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया, आज देश के श्रमिकों को कंपनी और कारखानों में कम से कम वेतन पर ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन अधिकतम श्रमिकों को नहीं मिलता है। एक ही काम को करने वाले 2 श्रमिकों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। देश का युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहा है और जिसके पास रोजगार है, उसका रोजगार कब चला जाएगा, उसका डर उसे हर पल सताता रहता है। और उसके ऊपर महंगाई की जो मार है, वो भी मजदूरों को, श्रमिकों को झेलना पड़ता है। बीते 30 सालों से निरंतर देश की सभी केंद्र व राज्य सरकारों ने निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों को लागू किया है, जिसके चलते देश की आवाम के खून पसीने की कमाई से बनी सार्वजनिक संपत्ति को खुलेआम बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को बहुत ही कम दाम पर बेचा जा। इन सभी मुद्दों को लेकर हड़ताल की तैयारी जोरों पे की जा रही है। देखना यह होगा कि इस हड़ताल से मोदी सरकार को देश का श्रमिक कैसे चुनौती देता है। और आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।